हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है एसएससी जेई के एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं जो कि 9th मंथ में फर्स्ट वीक के अंदर है। तो उसी को देखते हुए योर पीडिया एजुकेशन ने सभी जैसे सिविल ब्रांच एंड मैकेनिकल ब्रांच के अंदर 100+ टॉपिक्स की यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज़ का कैसे है, कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देन आज हम लोग जो करने वाले हैं टॉपिक उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो इस सीरीज़ के अंदर क्या है, हमने पूरा सिलेबस उठाया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक जहाँ से सर्टनली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर हम लोग बात करें ओनली एसएससी जेई नहीं, आरआरबी जेई हुआ, एई का एग्जाम हुआ एंड एसडीओ एसडीई का एग्जाम हुआ और जो स्टेट लेवल टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ओके, तो उसी 100 टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको उस टॉपिक की थ्योरी एंड देन उसका क्वेश्चन। आपको अगर इसका फुल मॉड्यूल परचेज करना है तो आप yourpedia.in के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो कुछ ही टाइम में सिविल वाले वीडियो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी मैकेनिकल वाला वीडियोस। अब अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो की, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज मैंने एक वीडियो डाला था उसके अंदर आप लोगों ने बोला था कि सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टार्ट करो, एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर जो मेट्रोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर साइन बार करके एक टॉपिक है। ओके, साइन बार क्या होता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फंक्शन है, क्या इसके फीचर्स हैं एंड कैसे इसको यूज़ करना है आपने, एंड क्या इसका बेसिकली पूरा जो प्रिंसिपल है साइन बार का उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने योर पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। एंड आप लोग हमें टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर योर पीडिया का ग्रुप है, वहां पे फॉलो कर सकते हो। एंड टेलीग्राम के ऊपर मेरा भी ऑफिशियल ग्रुप है जगजीत सर @official, वहां पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट वहां पे हम लोग डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें। सो साइन बार के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर साइन बार की बात करें तो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए कि आपने देखा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देख लो आप लोग, ये क्या है, साइन बार। तो साइन बार एक्चुअल में होता क्या है, एक यहाँ पे आपके पास मेटेलिक वी कैन से रॉड है, मेटेलिक बार बोल सकते हैं, मेटेलिक बार। ओके, इसके मटेरियल के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। एंड इसके अंदर आपने दोनों एंड्स के ऊपर रोलर्स लगाए होते हैं, ये रोलर नंबर 1 एंड ये रोलर नंबर 2। तो ये यहाँ पे रोलर्स, इनको सेटिंग रोलर्स भी बोलते हैं और रोलर्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 ये आपने होल्स बना के रखे हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं रिलीफ होल्स, इनको बोलते हैं हम लोग रिलीफ होल्स। तो रिलीफ होल्स, बार एंड रोलर, ये कुछ पार्ट हैं साइन बार के। अब साइन बार को यूज़ कैसे करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो साइन बार का काम क्या है, एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, साइन प्रिंसिपल के ऊपर। अब एंगल कैसे मेजर करता है एंड साइन प्रिंसिपल कैसे, उसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं साइन बार के अंदर। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो बुक्स के अंदर आपको डायग्राम मिलेगा, ये जो फेस है, ये वाले जो फेस, इसको आप लोग बोलते हो एंड फेस, एंड फेस। एंड ये जो ये सरफेस आप देख रहे हो, ये वाला फेस, ये फेस यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये वाला सरफेस। ओके, ये तो हुआ यहाँ पे एंड फेस, ये वाला एंड फेस एंड एक एंड फेस ये रहा। एंड ये वाला जो सरफेस है इसको बोलते हैं अपर सरफेस। ओके, इसको बोलते हैं अपर सरफेस, ये आप देख सकते हैं। तो एंड फेस, अपर सरफेस, एंड यहाँ पे ये कुछ होल्स किए हुए हैं, ये होल एंड ये होल, इसको बोलते हो आप रिलीफ होल्स। एंड ये कुछ रोलर्स हैं यहाँ पे, सेटिंग रोलर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सेटिंग रोलर्स एंड अपर सरफेस एंड फेस, एंड ये मेन इसकी बॉडी आप लोग बोल सकते हो साइन बार की। इसके बारे में इतना पता होना चाहिए आपको। एंड डेटम लाइन क्या है, एक रेफरेंस है, सो दैट कि यहाँ पे इनका लेवल सेम हो तभी ये एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। तो ये यहाँ पे डेटम लाइन है ये। अब बात करते हैं कि ये एंगल कैसे मेजर करता है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल कोई वर्क पीस है, ये वर्क पीस में ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरे पास वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस का एंगल कितना है, थीटा एंगल। फॉर एग्जांपल ये एंगल है थीटा। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, थीटा एंगल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, थीटा। अब आपने क्या किया, साइन बार का जो लोअर फेस है, ये वाला जो लोअर फेस, इसको कोइंसाइड करवा दिया अपर सरफेस ऑफ वर्कपीस के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोइंसाइड कर गए दोनों। और एक रोलर तो रेस्ट कर रहा है आपका डेटम के ऊपर या सरफेस के ऊपर, और जिस सरफेस के ऊपर आपने रखा होता है इसको बोलते हैं सरफेस प्लेट,
सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि सरफेस प्लेट होती क्या है एंड इसके मटेरियल्स क्या होते हैं एंड दोनों मटेरियल्स की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होती है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक पहले हो तो वो कमेंट करके आप लोग मेंशन कर सकते हो। एंड सेकंड, अब जैसे आप इसको रखोगे तो सेकंड रूलर है जो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जितना यहाँ पे गैप होगा बाय यूजिंग स्लिप गेजेस। स्लिप गेज क्या है, सिंपली एक मेटेलिक पीसीज होते हैं, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगा, ऐसे मेटेलिक पीसीज जो कि बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के बने होंगे। इसकी लेंथ आपको मेंशन होगी इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल 0.5 mm ऐसे करके कुछ मेंशन होगी। ओके, तो आपने ये जो पूरा गैप है हाइट h उसको स्लिप गेज 1 एंड स्लिप गेज 2 का यूज़ करके आपने इसको फिल कर दिया जाए, इसकी हाइट को बिल्डअप कर दिया। ओके, अब जितना एंगल ये वर्क पीस का होगा उतने ही एंगल के ऊपर ये साइन बार भी इंक्लाइंड हो जाएगा, थीटा विद रिस्पेक्ट टू डेटम। तो बाय यूजिंग साइन प्रिंसिपल हम लोग इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे उसको मैं बता देता हूँ, पहले इसको रब कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल ये रोलर का डायामीटर है कैपिटल डी। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, कैपिटल डी बाई 2। ओके सर, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर लूँ एंड ये सेंटर, ओके, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जो कि डेटम के पैरेलल है। ओके, इस डेटम सरफेस की ये लाइन पैरेलल है और इस सेंटर से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ ये, तो ए बी सी ये क्या है, एक ट्रायंगल, और ये है एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा एंड वर्क पीस का एंगल थीटा ये क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन, ये वाली लाइन ए बी लाइन एंड लोअर सरफेस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ओके, और ये जो AC है, AC लाइन और डेटम लाइन ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर AB लाइन पैरेलल है लोअर सरफेस के एंड लोअर सरफेस कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, वर्क पीस के साथ, तो जो साइन बार का एंगल होगा, जिस एंगल के ऊपर साइन बार पड़ा है उसी एंगल के ऊपर वर्क पीस भी आपका इंक्लाइंड होगा। ऐसे बोल लो जो वर्क पीस का टेपर एंगल वही है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको बोल दूं पॉइंट डी, तो हमें डी इसको बोल देता हूं ई। ओके, तो यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं इसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, ये एंगल थीटा, और फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ है एल, दोनों रोलर्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है L। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये है डिस्टेंस B, ये है C एंड ये है A। ओके, अब आपको ये हाइपोटेन्यूज चाहिए और हाइट चाहिए। ओके, हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू रेडियस। ओके, एंड अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस, और ये डिस्टेंस भी क्या है, ये भी आपके पास क्या है, रेडियस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस h क्या है, d टू e का डिस्टेंस। ओके, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट B, ये पॉइंट B एंड ये पॉइंट E, ये पॉइंट C एंड ये पॉइंट D। ये डिस्टेंस कितना है, R, एंड ये डिस्टेंस कितना है, R, एंड ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल h, एंड स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ स्लिप गेज। ओके, तो अगर मैं ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करूँगा और इसको फिर मेरे को कहाँ से कहाँ मूव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग ये वाली हाइट भी किसके बराबर है, स्मॉल h के बराबर है। ओके, बिकॉज ये r डिस्टेंस एंड r डिस्टेंस बराबर है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो BC है ये एक्चुअली इक्वल टू स्मॉल h है, एंड स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ स्लिप गेजेस। अब बाय यूजिंग साइन प्रिंसिपल, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो प्रैक्टिकली साइन बार की जो लेंथ है, अगर आपको बोले
दैट साइन बार को आप लोग खरीदने जा रहे हो। ओके, मार्केट के अंदर हम लोग साइन बार को खरीदने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पेन लेने जाओगे तो पेन आप कैसे लेते हो? सबसे पहले आपको बोलेगा कि आपको बॉल पेन चाहिए कि जेल पेन। आंसर इज सर जेल पेन चाहिए। उसके बाद बोलेगा कि कौन से कलर का चाहिए, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, कोई भी आपके पास जो कलर है किस कलर का चाहिए आपको, और ब्लैक कलर का। तो आप बोलोगे सर मेरे को फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर का चाहिए। ओके, तो आपने पेन का स्पेसिफिकेशन क्या क्या बताया कि सर एक तो पेन जेल पेन होना चाहिए, सेकेंडली पेन क्या होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। तो ऐसे ही आप साइन बार को भी लेने जाओगे, उसका स्पेसिफिकेशंस बताना पड़ेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन होती है साइन बार को स्पेसिफाई करने के लिए? तो आंसर इज लेंथ। लेंथ ऑफ साइन बार अगर आपको पता है तो आपको मार्केट से साइन बार मिल जाएगा। अब इसकी स्टैंडर्ड कुछ लेंथ्स आती हैं, जैसे 100 mm हो गया, 200 mm हो गया एंड 300 mm। अब क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे लेंथ से क्या मीनिंग है, कि लेंथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे। सो जो दो रोलर्स होंगे यहाँ पे, ये रोलर एंड ये रोलर के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, इसी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ साइन बार। और यहाँ पे अगर एल की बात करें, ये एल तो आपको पता होगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ओके, तो लेंथ ऑफ साइन बार आपको पता होता है प्रैक्टिकली। और अगर एच की बात करें तो स्लिप गेजेस जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, स्लिप गेजेस। ओके, स्लिप गेजेस की हाइट भी आपको पता चल जाएगी बिकॉज जब आप गैप को फिल करोगे तो वहां से आप लोग स्लिप गेज की हाइट को मेजर कर सकते हो। तो अगर आपको एच एंड एल की वैल्यू पता है तो बाय यूजिंग साइन प्रिंसिपल आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो आई होप आपको पता चला होगा कि साइन बार का यूज करके एंगल को कैसे मेजर करते हैं। सो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे, एक तो टर्मिनोलॉजी साइन बार के रिलेटेड, सेकंड स्पेसिफाई कैसे करते हैं साइन बार को बाय यूजिंग लेंथ। कितनी होती है लेंथ सर? 100, 200 और 300 mm के करीब इसकी लेंथ होती है। और अगर हम इंच सिस्टम के अंदर देखें, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर, तो 5 और 10 इंच के अंदर ये साइन बार आता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें दैट जो साइन बार किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो साइन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं ये लोग। और नेक्स्ट आपको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो होल्स प्रोवाइड किए हैं आपने, इन होल्स का काम क्या है? तो सर होल्स का काम होता है सिंपली वेट को रिड्यूस करना। ओके, वेट को रिड्यूस करना, ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थ्योरी। सिंपली मैं इसको रब कर दूं पहले। A sine bar is used to measure angle based on the sine principle. Its upper surface form the hypotenuse of the triangle, okay sir, by a steel bar terminating in a cylinder near each end. Okay, when one of the cylinder called a roller is resting on the flat surface, the bar can be set up at any desired angle by simply raising the सेकेंड सिलेंडर। ओके, तो एक सिलेंडर को रेज करके एक को आप फ्री सरफेस के ऊपर रख के जो आपका फ्लैट सरफेस है एंगल को मेजर कर सकते हो। द रिक्वायर्ड एंगल इज ऑब्टेन्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाइट बिटवीन द टू रोलर्स इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर्स। तो जो हमने अभी पढ़ा है साइन बार का प्रिंसिपल, वही इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइन बार आर मेड अप ऑफ क्रोजन रेसिस्टेंट स्टील। ओके, तो क्रोजन रेसिस्टेंट स्टील का बना होता है, हार्ड एंड हार्ड किया होता है इसको, हार्डनेस इसकी बढ़ाई होती है सो दैट बेंडिंग ना हो। एंड ग्राउंड, ग्राउंड का मीनिंग क्या है कि ग्राइंडिंग की होती है यहाँ पे। ओके, ग्राउंड वर्ड कहाँ से आया? ग्राइंडिंग से। ग्राइंडिंग कहाँ से? ग्राइंडिंग का मीनिंग क्या है कि आपको सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए। ओके, सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें क्रोजन रेसिस्टेंस, तो क्रोजन रेसिस्टेंस स्टील का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो कार्बन है वो क्या है? हाई कार्बन है यहाँ पे। और क्रोजन रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर क्रोमियम भी आपने डाल के रखा है। ओके, इसके अंदर आपने क्रोमियम डाल के रखा है सो दैट इसको बेसिकली क्रोजन ना लगे। एंड स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज्ड होगा आपके पास। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, द साइज इज स्पेसिफाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ these cylinders which is 100, 200 और 300 mm जैसे हमने डिस्कस किया। और इन ब्रिटिश सिस्टम 5 इंच और 10 इंच। ओके, द अपर सरफेस हैज ए हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ अप टू 0.001 mm फॉर ए 100 mm लेंथ। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो साइन बार आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये साइन बार, ये रोलर, तो ये जो अपर सरफेस है इसकी जो फ्लैटनेस होती है वो 0.001 mm तक है इन फॉर 100 mm लेंथ। ओके, 100 mm का मीनिंग रोलर टू रोलर डिस्टेंस, ये 100 mm लेंथ के लिए। अब फ्लैटनेस कैसे मेजर करते हैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा। एंड इज परफेक्टली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ
टू द एक्सिस जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स, जो बेसिकली लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। रिलीफ होल्स आर सम टाइम, यहाँ पे क्या लिखा है सम टाइम्स, तो हमेशा नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन सम टाइम्स प्रोवाइड टू रिड्यूस द वेट ऑफ साइन बार। ओके, दिस इज बाय इट सेल्फ इज नॉट ए कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। साइन बार क्या है, साइन बार तो यही है, क्या इसका अकेले यूज करके हम लोग बेसिकली एंगल मेजर कर सकते हैं या टेपर मेजर कर सकते हैं? आंसर इज नो। हमें इसके साथ क्या लगेगा, जब आप साइन बार को यहाँ पे रखोगे तो आपको स्लिप गेज की जरूरत पड़ेगी एंड नीचे सरफेस प्लेट की जरूरत पड़ेगी। तो सरफेस प्लेट एंड स्लिप गेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर आपको साइन बार को यूज करना है। ओके, तो दिस इज बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सेसरीज सच एज सरफेस प्लेट एंड स्लिप गेजेस आर नीडेड टू परफॉर्म द मेजरिंग प्रोसेस। इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा एंड इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगा। ओके, नाउ मैक्सिमम सेटअप एंगल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आरआरबी जेई का जो पेपर हुआ था, ओके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर डायरेक्टली बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब कैसे है इसको रटना नहीं है, समझेंगे हम लोग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने लेट अस अज्यूम ए 100 mm लॉन्ग साइन बार एंड कैलकुलेट द हाइट टू सेट इट एट 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इसका मीनिंग क्या है उसको पहले वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, पहले 30 डिग्री के ऊपर साइन बार को सेट किया, 45 एंड देन 60 डिग्री के ऊपर आप इतना एंगल मेजर करना चाहते हो। ओके, साइन बार का यूज करके लेंथ फिक्स है 100 mm 100 mm एंड 100 mm। अब आपने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू h बाई एल। आपको एंगल पता है, यस सर 30 डिग्री एंगल आपने मेजर करना है फर्स्ट रीडिंग के अंदर। लेंथ पता है, हाँ जी सर 100 mm। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कि हाइट ऑफ स्लिप गेज कितना आना चाहिए, 50 mm आना चाहिए। ओके, ये तो था कि जो आपने थ्योरेटिकली किया, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 100 mm एंड जब आपने देखा कि 30 डिग्री के लिए फॉर एग्जांपल एरर है स्लिप गेज के अंदर +1 mm, दैट जो भी रीडिंग होगी, अगर रीडिंग आनी चाहिए थी 50 तो +1 करके आएगा, दैट इज 50.1। तो यहाँ पे 50.1 आया। ये एरर है जो कि प्रैक्टिकली होगा ही होगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, कम जरूर कर सकते हो लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हाइट 50.1, तो 50.1 का जब आपने यूज करके एंगल को मेजर किया तो एंगल के अंदर भी एरर आएगा। अगर हाइट बढ़ गई है तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 30.066 एंगल। तो एरर एंगल में कितना आया, एंगल होना चाहिए तो 30 डिग्री लेकिन एक्चुअल में रीडिंग आई इतनी, तो इतना एरर आया। सिमिलरली अगर हम लोग 45 डिग्री की बात करें तो उसके अंदर एरर आएगा 0.08। ऐसे ही अगर आप लोग 60 डिग्री की बात करोगे तो 0.112। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे फॉर गिवन एरर, एरर तो आपका क्या है, जो हाइट के अंदर एरर है वो आपने फिक्स रखा है, यहाँ पे 50.1, यहाँ पे आप 0.1, यहाँ पे 0.1 ऐड कर रहे हो, लेकिन एंगल के अंदर एरर बढ़ता जा रहा है। ओके, तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे, एंगल मेजरमेंट जो करना चाहते हो बढ़ाओगे आप, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एरर आपका मेजरमेंट के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, तो एरर आपका बढ़ेगा यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द मेट्रोलॉजिस्ट हैं जो मेजरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, वो सजेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम साइन बार को आप 45 डिग्री तक यूज़ करो। एंड अगर आप इसके अंदर एक सुटेबल रिजल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हो, तो इसको 15 डिग्री तक ही यूज़ करो। ओके, तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम सेटअप एंगल कितना है, 45 डिग्री। ओके, तो ये आपका यहाँ पे इसका बेसिकली जो मैं कंसेप्ट बताना चाहता था। एंड इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब और देख लेते हैं कुछ, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज साइन बार फॉर एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री बिकॉज एनी एरर इन द साइन बार और हाइट ऑफ स्लिप गेज गेट्स एक्यूसेंटेड। ओके, यहाँ पे क्या है, एसेंटुएटेड। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर ये साइन बार है फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ तो फिक्स है, ये फ्लैट सरफेस, तो आप क्या चाहते हो कि जब आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ये लाइन क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ रोलर एंड साइन बार का जो सेंटर है, सॉरी जो स्लिप गेज का सेंटर है वो ऐसे मीट करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे तो ये लाइन थोड़ा ऐसे टिल्ट होती जाती है, मतलब सेंटर से दूर होती जाएगी। इसी वजह से ये वर्ड इसने यूज किया यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, साइन बार प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल मेजरमेंट फॉर एंगल लेस देन 15 डिग्री। नाउ द लॉन्गर द साइन बार बेटर विल बी द मेजरमेंट एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल किसी स्केल का यूज करके आप कितना कम से कम पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर कर सकते हो, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एक्यूरेसी बोलते हो। ओके, सो साइन थीटा
इक्वल टू एच बाई एल। अब जितना लेंथ ज्यादा होगा साइन बार का उतना कम थीटा आप मेजर कर सकते हो। यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन थीटा एंड लेंथ, तो जितना कम थीटा मेजर कर सकते हो उतनी ही एक्यूरेसी इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, और ऐसा बोल लो दैट फॉर एग्जांपल ये डेटम है और आप एक एंगल मेजर करना चाहते हो बाय यूजिंग डिफरेंट साइन बार्स। तो ये थीटा एंगल आपने मेजर करना है। जब आपने लेंथ L1 ली तो यहां पे हाइट कितनी हो जाएगी, h1, और जब आपने लेंथ L2 ली तो यहां पे हाइट कितनी हो जाएगी, h2। तो देखो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि स्मॉलेस्ट एंगल, लेकिन फॉर सेम एंगल अगर हम लोग बात करें, जितना यहाँ पे साइन बार की लेंथ ज्यादा होगी उतनी यहाँ पे h2 स्लिप गेजेस की हाइट ज्यादा होगी, एंड उतना आपको यहाँ पे इसकी हाइट को मेजरमेंट करना इजी होगा एंड उतना एरर भी कम होगा। लेकिन आप इस लॉजिक को छोड़ो, सिंपली ये याद रखो दैट जितना लेंथ बढ़ेगा उतना साइन थीटा आप कम मेजर कर सकते हो फॉर गिवन हाइट, वही आपका एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट इज प्रेफरेबल टू यूज द साइन बार एट ए टेम्परेचर रिकमेंडेड बाय द सप्लायर। अब टेम्परेचर से क्या होगा, अगर टेम्परेचर आप लोग बढ़ा दोगे तो लेंथ ऑफ साइन बार क्या बढ़ेगी, बेसिकली बढ़ जाएगी। और लेंथ ऑफ साइन बार क्यों बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे एक टर्म होती है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि आप सॉम के अंदर भी पढ़ते हो, चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, कि अगर टेम्परेचर को आप डेल्टा टी से इंक्रीज कर दो और लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एल है तो अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो इतना लेंथ बढ़ जाएगा। और लेंथ बढ़ने से या कम होने से यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है वो इफेक्ट होती है साइन बार की। जैसे आपने इसके अंदर देखा लॉन्गर द साइन बार, लॉन्गर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, लेंथ, तो लेंथ के ऊपर साइन बार की एक्यूरेसी डिपेंड करती है एंड लेंथ डिपेंड करती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर के ऊपर तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। ओके, नाउ ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू साइन बार। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आए हैं या आ सकते हैं। साइन बार, साइज ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ रूलर, आंसर इज नो। डायमीटर ऑफ द रूलर यूज, आंसर इज नो। बाय द लेंथ ऑफ अपर सरफेस, आंसर इज नो। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सिलेंडर्स एंड रोलर्स, तो आंसर इज यस। ओके, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देखा है आपने, इसी से आप लोग इसका मेजरमेंट करते हो। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम एंगल अप टू विच साइन बार इज जनरली यूज, तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका, इसका आंसर होगा एक्चुअल में 45 डिग्री हमने जो देखा है। ओके, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ होल्स इन दी साइन बार इज टू, क्या इसका पर्पज होता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करना, वेट को रिड्यूस करना, प्रिसीजन को इंप्रूव करना, रिड्यूस द वियर, आंसर इज इसका काम होता है सर वेट को रिड्यूस करना। ओके, एक्यूरेसी और प्रिसीजन वगैरह तो सर आपके लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड वियर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखो एक्चुअल साइन बार के अंदर ऐसे कुछ होल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे रोलर एंड ये स्लिप गेजेस आप देख सकते हो, ये स्लिप गेज नंबर 1 एंड ये स्लिप गेज नंबर 2। ओके, तो आपने एक के ऊपर एक रखा। नाउ रिड्यूस वेट इसका काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू की बात कर रहा है ये कि कौन सी ट्रू है। लॉन्गर द साइन बार बेटर विल बी द एक्यूरेसी, ओके। शॉर्टर द साइन बार बेटर विल बी द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ साइन बार डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्बिएंट टेम्परेचर। साइन बार कैन नॉट मेजर द अननोन एंगल, भाई ये तो अननोन एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हो, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। एक्यूरेसी ऑफ साइन बार डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्बिएंट टेम्परेचर, ये तो डिपेंड करता है, तो ये भी फॉल्स हुआ। शॉर्टर द साइन बार बेटर द एक्यूरेसी, ये भी फॉल्स हुआ बिकॉज आपका लॉन्गर द साइन बार बेटर विल बी द एक्यूरेसी आंसर होना चाहिए। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द साइन बार, सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे साइन बार इज इटसेल्फ ए कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, some holes are drilled in the body, it can be used to locate any work to a given angle, all of the above। तो यहाँ पे आप देखो साइन बार इज itself a complete measuring instrument, तो ये क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट, आंसर इज ये इनकरेक्ट। some holes are drilled in the body, ओके ये करेक्ट है। इट कैन बी यूज टू लोकेट एनी वर्क टू ए गिवन एंगल, ये भी करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। साइन बार हैज ए लेंथ ऑफ 250 mm, ओके। तो जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसको लिखते जाओ। 250 mm लेंथ है इसका एंड ईच रोलर हैज ए डायमीटर ऑफ 20 mm, तो डायमीटर कितना है रोलर्स का 20 mm।
ड्यूरिंग टेपर एंगल मेजरमेंट ऑफ ए कंपोनेंट द हाइट फ्रॉम द सरफेस प्लेट टू द सेंटर ऑफ रूलर इज 100 mm। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 mm के गिवन क्या है। कैलकुलेट द टेपर एंगल इन डिग्री, 21.1, 22.8, 23.6 एंड 68.9। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये साइन बार है, ये रोलर, ये सरफेस, ये स्लिप गेज, तो उसने बोला क्या है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस प्लेट टू द सेंटर ऑफ रोलर। तो सेंटर ऑफ रोलर ये एंड सरफेस प्लेट ये, यहां से यहां तक हाइट कितनी गिवन है आपको, 100 mm। ओके, और अगर हम लोग बात करें यहां पे दैट ये रेडियस कितना गिवन है आपको, ये है 10 mm। तो आपको क्या चाहिए होता है एक्चुअल में, ये हाइट h चाहिए होगी। तो यहाँ पे हाइट h कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 10 दैट इज 90 mm। सो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू h दैट इज 90 डिवाइड बाय लेंथ 250। तो यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर आपका कितना आना चाहिए, 9 डिवाइड बाय 25 दैट इज 0.36, साइन इनवर्स 21.1 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये टॉपिक यार अगर आप गेट की तैयारी भी कर रहे हो तब भी आपके लिए यूजफुल है, बिकॉज गेट के अंदर का ही क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग द साइन बार्स। हाई कार्बन ये तो यूज करते हैं हम लोग, स्टील, हाई क्रोमियम ये भी यूज करते हैं सो दैट क्रोजन रेसिस्टेंस बन जाए, एंड क्रोजन रेसिस्टेंस स्टील ये भी यूज करते हैं। एल्युमिनियम ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जैसे जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और ये डक्टाइल मटेरियल है जो कि आपको, जबकि आपको अगर हम लोग बात करें साइन बार बनाने के लिए ये मटेरियल हार्डन्ड एंड ग्राइंड किया होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द हाइट इन mm फॉर ए 125 mm साइन बार। तो ये आपको क्या गिवन है, लेंथ टू मेजर ए टेपर ऑफ 27 डिग्री एंड 32 मिनट। तो ये कुछ ऐसे लिखना चाहिए था, 27 डिग्री एंड 32 मिनट ऑन ए फ्लैट वर्क पीस। तो सबसे पहले आपको थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो 27 डिग्री के अंदर है, प्लस इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं 32/60। तो मैं आपको कैलकुलेट करके आंसर बता देता हूँ, इसका कितना आएगा, 32 डिवाइड बाई 60 प्लस 27, सो आंसर इज 27.53 डिग्री। ओके, और इसका अगर हम लोग साइन थीटा कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.46226। ओके, एंड साइन थीटा किसके बराबर होता है, h/l। तो आपको करना क्या है, द हाइट कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, तो l को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो h इक्वल टू साइन थीटा इंटू l। सो अगर इसको मैं 125 के साथ मल्टीप्लाई करूँ सो आंसर बनेगा 57.78 और अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 58 mm। ओके, सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब विच ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ टू सिलेंडर ऑफ द साइन बार, कि जो साइन बार के दो सिलेंडर्स होते हैं उनकी एक्सिस के बीच में कौन सा डिस्टेंस है। 20 इंच आंसर इज नो, 15 इंच आंसर इज नो, एंड 5 इंच आंसर इज यस, 25 इंच आंसर इज नो। ये 5 इंच किसके अंदर होता है सर, ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर होता है। ओके, जो ब्रिटिश सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर। एंड अगर हम लोग सिंपल बात करें mm तो 100, 200 mm एंड 300 mm होता है। ओके, सो साइन बार इज यूज टू मेजर सरफेस रफनेस, गियर प्रोफाइल, इंटरनल टेपर या एक्सटर्नल टेपर। अब यहाँ पे टेपर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ये बात पक्की है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ओके, सरफेस रफनेस एंड गियर प्रोफाइल के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड इंटरनल टेपर एंड एक्सटर्नल टेपर की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल टेपर का मीनिंग होता है कुछ ऐसे, ये ओके, ये कुछ वर्क पीस है जो बाहर से आपको लगेगा कि सेम डायमीटर है लेकिन अंदर क्या है, टेपर। ये देखो थीटा एंगल के ऊपर। तो इसको मेजर करने के लिए आप बॉल्स का यूज करते हो, कैसे यूज करते हैं उसको मैं आपको बता दूंगा। ये कुछ बॉल्स का, ओके, बॉल्स का रेडियस आप लोग मेजर वगैरह करके रखते हो। इनिशियली ये स्टैंडर्डाइज्ड बॉल होती हैं एंड उसका यूज करके आप लोग इसको मेजर करते हो। तो बॉल्स एंड वर्नियर हाइट गेज का यूज करके इसको मेजर करते हो। तो ये तो हो गया इंटरनल टेपर। एक्सटर्नल टेपर कुछ ऐसा होता है, ऐसे बोल लो, जो इस वर्क पीस को ऐसे बना लो आप,
ये भी क्या एक्सटर्नल टेपर, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हो, बाय यूजिंग साइन बार। ओके, तो एक्सटर्नल टेपर के लिए ओनली साइन बार यूज करते हैं और इंटरनल टेपर के लिए ये यूज करते हो आप। एक्सटर्नल टेपर के लिए ओनली साइन बार नहीं हम लोग सॉरी बोल सकते, इसके लिए आप लोग इसके लिए भी यूज कर सकते हो आप लोग बॉल्स एंड स्लिप गेज, यहाँ पे भी आप स्लिप गेज एंड बॉल्स का यूज कर सकते हो। तो एक्सटर्नल टेपर के लिए बॉल्स एंड साइन बार दोनों यूज करते हो, लेकिन इंटरनल टेपर के लिए ओनली आप बॉल्स यूज करते हो। ओके, तो साइन बार किस में आ रहा है, ओनली एक्सटर्नल टेपर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ एक्यूरेसी ऑफ सेटिंग साइन बार इज पुअर फॉर स्मॉलर एंगल, नहीं ये तो पुअर के लिए अच्छी होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इज मैक्सिमम व्हेन मेजरमेंट एंगल इज 45 डिग्री, आंसर इज इनकरेक्ट, ये तो मिनिमम होती है तब, और मिनिमम जैसे बोलो कम होती है बहुत। डिक्रीजेज एप्रिशिएबली विद स्टीप एंगल, स्टीप का मीनिंग क्या होता है, हाई एंगल, तो आंसर इज सी, दैट इज जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी कम होती है, डिक्रीज होती है। इज डिपेंडेंट ऑन द आउटर डायमेंशन ऑफ द साइन बार, आंसर इज रॉन्ग। ओके, सो फ्रेंड्स ये था आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज साइन बार, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, एंड कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए बनाने के लिए वीडियो। ओके, और फुल मॉड्यूल के लिए आप yourpedia.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे एट होम फ्रेंड्स, एंड कीप प्रिपेयरिंग। बेस्ट ऑफ लक।